पढ़ते हैं दो चरों के रैखिक समीकरण अंतर्गत आपको सवाल आपको पूर्व बताया गया था क्वेश्चन। अब इसमें हम आगे देखते हैं और इसमें उदाहरण में भी बहुत प्रश्न है तो उसको भी आप हल कर लेंगे और अगर कुछ परेशानी है तो पूछेंगे तो फिर आपको उसको बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखें प्रश्न 8वां क्वेश्चन लिया गया है। इसमें दो संख्याओं का योग, इसमें हर बीच बीच से क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, फिर जो शेष बच रहे हैं उनको आप हल कीजिए और अगर कुछ परेशानी है तो पूछेंगे तो फिर वो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। दो संख्याओं का योग क्या है? 25 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग, प्रश्न 2-3 बार पढ़ेंगे, 1/4 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी संख्याओं का योग और व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं का योग और व्युत्क्रमों का योग। तो यहाँ पे हम संख्या मानना पड़ेगा, हल के परिवार मानेंगे तो क्या मानते हैं? x और y। इस तरह से हम ले लेते हैं हल। माना कि पहली संख्या क्या है? x ले लेते हैं, क्या x, तथा दूसरी संख्या क्या है? y है। ये हम मान लेते हैं, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। अब इसमें प्रथम कथन अनुसार पहला कथन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग 25। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग 25, यानी पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का योग क्या है? 25। तो ये पहला समीकरण आपका बनता है। फिर पुनः देखें क्या है? द्वितीय कथन अनुसार। द्वितीय कथन क्या कहता है? द्वितीय कथन अनुसार, या आप इसको प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखें उसके व्युत्क्रम यानी क्या कहता है? व्युत्क्रम 1/x, x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x धन y का व्युत्क्रम 1/y, तो इसके बराबर क्या है? 1/4। तो इसमें हम सरल करते हैं क्योंकि यहाँ पे समीकरण और आगे सरल करना होगा। फिर ये गुणा करते हैं तो y और ये क्या हो जाएगा? इधर गुणा होगा, क्या होगा? x, फिर नीचे हर से हर गुणा xy 1/4। फिर और सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4y धन 4x बराबर xy। तो ये इस तरह से यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे और देखें उभयनिष्ठ क्या होगा? 4 बाहर निकालते हैं तो बचता है क्या? x धन y बराबर क्या हो जाएगा? ये xy। तो हम आगे पूर्व समीकरण में इसमें हम लिए हैं कि x धन y बराबर कितना माने? 25, वो आया हुआ है पहला समीकरण। तो इसमें हम देखें 25 मान रखते हैं तो 4 गुणित कितना हो जाएगा? 25 बराबर xy। तो xy 25 चौक कितना हो जाएगा? ये 25 चौक क्या होता है? 100। तो यहाँ पे xy का मान कितना आ जाता है? 100 प्राप्त होता है। तो ये हम मान लेते हैं क्या है? समीकरण 2। अब इसमें हम देखें ये तो आपका एक आया और ये दूसरा। तो यहाँ पे हल की प्रक्रिया जैसे करते हैं तो इसमें आप सूत्र भी ले सकते हैं, या सूत्र नहीं है तो फिर इसमें ये अन्य प्रक्रिया एक इस अनुसार से भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हो 100/x, y बराबर क्या होगा? 100/x। या फिर इसको हम इस तरह से सूत्र लेते हैं। सूत्र क्या है? x ऋण y पूरे घात 2 बराबर x धन y पूरे घात 2 ऋण क्या होता है? 4xy। x ऋण y पूरे घात 2 बराबर x धन y घात 2 ऋण 4xy। तो यहाँ पे देखें x धन y, इसका मान हम क्या माने हैं? 25 का वर्ग 4 गुणित x y का मान कितना माने हैं? 100। तो 25 का वर्ग क्या होता है? 625 ऋण 400, क्या बचेगा? 225। तो x ऋण y का वर्ग, तो x ऋण y बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? 225। तो 225 किसका वर्गमूल है? किसका वर्गमूल है? 15 का है। किसका वर्गमूल है? 15 का है। तो इस तरह से यहाँ पे अगला x ऋण y बराबर क्या हो जाएगा? 15 होता है। तब ये हुआ आपका समीकरण तीसरा। कितना हो गया? ये समीकरण तीसरा हुआ। अब यहाँ पे देखें समीकरण पहला और तीसरा से फिर आगे हल की प्रक्रिया हम करेंगे। पहला क्या था? x धन y बराबर कितना था? ये 25। अब यहाँ पे ये पहला होता है। अब दोनों समीकरण हल करेंगे। हल देखें, यहाँ जोड़ेंगे क्योंकि ये ऋण है एक धन है तो जोड़ने पर लिख सकते हो।
क्या है, जोड़ने पर ये विलोप होगा, क्या हो जाएगा ये 2x, कितना आएगा 15 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40/2, यानी कितना आ जाएगा ये 20, यानी x का मान कितना आया यहाँ पे 20 आया। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x के मान को रखने पर, इसमें रख रहे हैं समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 25। तो यहाँ पे x का मान कितना आया है 20 आया है, तो 20 धन y बराबर 25। तो यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 25 ऋण 20 बराबर, इसमें y 25 में 20 घटाएं कितना बचेगा 5। तो इस तरह से यहाँ पे समीकरण का हल होता है, x बराबर 25 और y बराबर क्या होता है 5। अर्थात ये दो संख्याएं क्या क्या है 25 यानी 20 पहली संख्या और दूसरी क्या है 5, यानी दोनों का योग क्या आ रहा है 25। तो इस तरह से ये हल की प्रक्रिया होती है। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये 8वां आपको बताया गया है। फिर आगे देखें एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न देखें, जिसमें 5 वर्ष पढ़ रहा हूँ, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु याद कीजिए। तो यहाँ पे देखें 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी, ये कथन होता है 5 वर्ष पूर्व और पश्चात, यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात दो कथन होता है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पूर्व और बाद, पूर्व में क्या होता है कम करते हैं और बाद में क्या है जोड़ना होता है। जैसे इसमें हम मानते हैं, देखें हल, माना मेरी एवं मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, इसमें हम ले रहे हैं मेरी स्वयं मेरे पुत्र दूसरे का, तो इसमें हम मानते हैं कि उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो इसमें आयु क्या है x एवं क्या मान रहे हैं उसकी x एवं y मानते हैं, y वर्ष। तो ये क्या है वर्तमान में मान रहे हैं, मेरे एवं मेरे पुत्र की आयु का वर्तमान क्या है x एवं y वर्ष है। अब इसमें देखें प्रश्न में क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व में क्या होगा, प्रश्न अनुरूप 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो क्या हो जाएगा 1 ऋण 5, तब पुत्र की आयु क्या होगी, तथा पुत्र 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु क्या हो जाएगी y ऋण 5, कम होगा है नी। अब इसमें
जो कथन कहता है प्रथम कथन अनुसार, प्रथम